राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की दयानिधि जी। राधे बिटिया। राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ वर्षों से ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूँ। काफी जगह दिखाया तो कुछ ये बाहरी बातें दिखाने की नहीं है। अंतःकरण को यदि आनंदमय करना है तो भगवान का सतत नाम जप चिंतन करना है। व्यर्थ चिंतन से ही हमारी दुर्गति होती है। व्यर्थ चिंतन ही हमें नकारात्मक सोच में ले जाता है, वही हमें डिप्रेशन में पहुंचाता है। भगवान का इतना मंगलमय नाम है, हमें व्यर्थ चिंतन क्यों करना? जो कर्तव्य कर्म है उन कर्मों को करो और मधुरमय भगवान राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे राधा वो बार बार नाम जप करो। गंदे आचरण छोड़ो, कोई व्यसन मत करो, अभी आनंद में जीवन हो जाएगा। अब मुर्गा मुर्गी खाएं, शराब पिएं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करें, गंदा चिंतन करें तो दुर्गति नहीं होगी और क्या होगा? डॉक्टर इसे ठीक कर पाएंगे क्या? तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लाख उपाय कर लो, चाहे जितने अरबपति बन जाओ, जलोगे, कामनाएं तुम्हें जलाएंगी। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं, और बिना भजन के भगवान के आश्रय के संतोष प्राप्त नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, हमारी बात मान जाओ। राधा 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 राम राम राम, जो नाम प्रिय हो। देखो तुम्हारे लोक परलोक सब मंगलमय हो जाएंगे। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। गंदे आचरणों पर ब्रेक मारने की कोशिश करो। गंदे आचरण जो हैं वो हमको पतित कर देते हैं। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो, विचार पवित्र हो जाएंगे, अभी आनंद आ जाएगा। बड़े से बड़े दुख में भी सकारात्मक भाव आ जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। सकारात्मक भाव ही साधना से प्राप्त होता है और किसी बात से नहीं। देखो संतों को शारीरिक दुख है, सामाजिक पीड़ा है, लेकिन वो आनंदित रहते हैं। देखो शरीर स्वस्थ है, सब है, लेकिन मन डिप्रेशन में पहुंच रहा है। खास बात मन की है, शूट कर लिया, नाना प्रकार से अपने शरीर को साइट में पहुंचा दिया, मार दिया अपने को। क्यों? मन खराब हो गया, मन असंतुष्ट है, मन निगेटिव पहुंच रहा है। तो अभी दुराचार से बचो, दुर्व्यसन से बचो, नाम जप करो, फिर देखो आनंद आता है कि नहीं। आप बिल्कुल
10 दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी, 10 दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। तो आप विचार करो, बताइए आप। जी, नाम जब स्टार्ट किया गुरु जी, महादेव का नाम जाप कर रहा हूँ मैं। हाँ, करो। उससे ओवर थिंकिंग में बहुत फर्क है। बट जैसे ही मैंने किसी ज्योतिष को दिखाया ना, उसने बोला आपका मूलांक। हमारी बात समझो, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष संसार में अद्वितीय हैं। वो भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस प्रीतियात। इसे भगवान को छोड़ो, ये कभी हाथ वाथ में नहीं विचरवाना चाहिए। वो ऐसे ही हम परेशान है, आगे और बता दिए समस्या हमारी और दिमाग की स्थिति खराब हो गई। आप ये बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं, बस एक बार आप। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे अंदर बैठे, तुम चिंता न करो, नाम जप करो नाम जप करो। हाँ कार्तिकेय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी कोई अपराध हो जाने पर ऐसा लगता है कि मानो बहुत जलन हो रही है, फिर महाराज जी हम बहुत प्रयास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो महाराज जी फिर ऐसा कब समझें कि महाराज जी गुरुदेव ने माफ कर दिया है? जब जलन समाप्त हो जाए, भजन प्रारंभ हो जाए। महाराज जी आपसे सुना था कि अगर हमारा कोई अपराध होता है तो पहले क्योंकि हम शरणागत हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, मतलब भोग, मतलब उस भोग। नहीं, वो अलग चीज है, तुम इसे अपराध से क्यों जोड़ रहे हो? वो भ्रष्ट योगी की बात है, जो भगवान के लिए प्रयास किया और किसी वासना के वशीभूत हो करके वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो अब वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने साधना की है, उसने भगवान का भजन किया है, तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, पुण्य लोकों में। और जिस भोग की लालसा से वो भ्रष्ट हुआ है, उस भोग की बहुतायत उसको होगी, फिर पुण्यवान श्रीवान कुलवानों के यहाँ जन्म होगा, और फिर उसे भक्ति का, जो जहां से उसकी भक्ति रुकी थी, उसका प्रादुर्भाव होगा, और वो भजन करके उस शरीर पूरा करते करते भगवत प्राप्ति कर लेगा। पर महाराज जी हमें स्वर्ग नहीं जाना, मैं आपके नहीं तो अभी इतना भजन कहाँ के स्वर्ग लायक पहुंच आपकी बल से लगता है कि शायद पहुंच जाए, लेकिन हाँ नहीं, श्री जी का नाम जप करो और कोई गंदा आचरण मत करो। अंदर की जो वासनाएं दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति, उनको काटते रहो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जैसे आपने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐसे नियम लो, मुझे परिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई गंदा भोजन नहीं चाहिए, मुझे कोई गंदी आदत नहीं चाहिए, कोई गंदा व्यसन नहीं चाहिए। ऐसी निष्ठा से चलो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण है। इसमें किसी के अब सहयोग या कृपा की जरूरत नहीं, बस हम निरंतर नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ये खोल के आपसे कहते हैं, कलयुग में केवल नाम से सिद्धि होगी, केवल नाम से, केवल नाम से, कलयुग में केवल नाम से भगवत प्राप्ति होगी। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई अन्यथा गति नहीं, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो। काजल जी अमृतसर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि जैसे हम कोई चाहना करें वो हमें मिल जाए, ये ठीक नहीं है, परंतु गुरुदेव मैं जो भी बात प्रभु से मांगती हूँ बहुत जल्दी मिल जाती है। महाराज जी इससे हाँ, इससे क्या है कि हमारी वासना पुष्ट होती रहेगी, उपासना क्षीण हो जाएगी। जो हम चाहें वो पूर्ण हो तो चाहे बढ़ेंगे, और हमारी उपासना है जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर शोर आउर निज गए। हमें चाह मिटानी है, चाह बढ़ानी नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, मैं जो चाहूं वो कभी पूर्ण ना हो। हे नाथ, आप जो चाहो वो पूर्ण हो, मेरी चाह आपकी चाह में बदल जाए। अगर मेरी चाह वस्तु व्यक्ति स्थान की है और वो पूर्ति हुई तो चाह पे चाह बढ़ती चली जाएगी और आप छूट जाएंगे। हे नाथ, मैं चाहूं स्वर्ग तो मुझे नरक भेज दो, मैं चाहूं सुख तो मुझे दुख दे दो। नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, मेरी चाह अपूर्ण हो। ये भक्ति का सूत्र है। महाराज जी, ये तो बहुत कठिन लगता है, 100 में से 99 तो फिर भगवत प्राप्ति कोई आप ऐसे हलवा पूरी समझे हो क्या? भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ थोड़ी है। अपनी कामनाओं की पूर्ति की चाह करता रहो, भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा गया। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन,
जो समस्त कामनाओं के त्यागी हैं वही भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, और जो ब्रह्मभूत है वो भी कामना रहित है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इसलिए कामना तो किसी तरह पूर्ण होना ठीक नहीं है। अगर पूर्ण भी हो रही है तो उस पर प्रसन्न मत हो, उस पर राजी मत हो। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आपकी दया से पूर्ण हो गई, अब कोई कामना न रह जाए, हमारी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, एक ही कामना रह जाए कि आप मिल जाओ तो सब मिल गया। जिनके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिनके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो एक श्री भगवान है। और यहाँ जो कुछ मिलेगा सब कामनाएं बढ़ा देंगे, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। दीपक जी। महाराज जी, हम मन कर्म वचन और शरीर से बहुत पाप किया हूँ। हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ महाराज जी, अब मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज जी? हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान को दंडवत करो, 108 दंडवत रोज नियम से भगवान की करो, शरीर स्वस्थ है, और खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। आप क्या दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, आप स्वयं पवित्र हो जाएंगे। सतरति सतरति सलोकाम तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। अरे डरो मत, आज से पाप का नियम लो कि मैं पाप नहीं करूंगा। अब लो नसानी अमना न सही हो, और डट के नाम कीर्तन, भगवान को दंडवत नाम जप, भगवान की लीला कथा सुन, सब का भस्म हो जाएगा। उसी कारण से हमको लगता है शंकर भगवान छोड़ दिए। भगवान नहीं छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते। अब राम नाम में बहुत है, खूब नाम जप करो, खूब। भगवान का स्वभाव समझ लो, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव नहीं हमारे भगवान का। विमुख भये निमिषो न अकृपा जब चितये तब वैसे, ऐसा करुणा में स्वभाव है। विमुख भये निमिषो न अकृपा जब चितये तब वैसे, परम करुणा में भगवान है। पर उनकी करुणा की तो पूछो मत, हमारी मलिनता है जो उनकी करुणा की तरफ नहीं देख पा रही है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से पवित्र हो जाओगे। यात्रा कर रहे हैं तो हम साधु संत का संग किए हैं, और वहाँ कभी कभी भोजन भी किए, नहीं कुछ रहने कारण नहीं दे पाए। कोई बात नहीं। वहाँ की चरण और वहाँ दोना पत्तल जो पड़े हैं उनको फेंक दो, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। संत के आश्रम में यदि प्रसाद पावे तो अर्थव्यवस्था कुछ कर दे, अगर अर्थव्यवस्था नहीं तो शरीर से सेवा करे, पूरे आश्रम में झाड़ू लगा दे, पूरी से कुछ ऐसी सेवा कर दे, वहाँ की नाली साफ कर दे, कुछ ऐसा कर दे तो वो ठीक रहता है। संतों के यहाँ अगर हम भिक्षा ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, तो हमें दो प्रकार से, या तन से या धन से हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे खा के मुंह पोंछ के नहीं चल देना चाहिए, सुकृत नष्ट हो जाएंगे। साधु महात्मा का अन्न ऐसे नहीं होता, वो बहुत दान पुण्य का होता है, और वो सब भगवत स्वरूप होता है। तो वहाँ सेवा करनी जरूरी, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो संतों के आश्रम में रहते सेवा नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सेवा अत्यंत अनिवार्य है, चाहे जैसी सेवा मिले, भले वो नाली साफ करने की हो, भले वो कोई सेवा हो। हम तो कहते धन्य है वो जो संतों के यहाँ की नाली बाथरूम साफ करते हैं, धन्य है उनका जीवन, परम पवित्र हो जाएंगे। और संतों के प्रति भाव तो बन जाए केवल कि हम उनके सेवक हैं, फिर खाओ पियो, कोई परेशानी नहीं है। और यदि ऐसा भाव ना बने तो फिर धन देना चाहिए। 100 का पावे तो 200 रुपया ठाकुर जी के चरणों में रख के चलावे, तब तो बात बन जाएगी। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और ना ही भजन का भी बल रखना है, सिर्फ श्री जी का बल रखना है। लेकिन मेरे से भजन का बल ना चाहते हुए भी मेरे अहम में आ जाता है महाराज जी। कितना भजन करते, किसका है, कितना भजन करते? अभी भजन सही हो नहीं रहा। जब भजन होगा तो रोना आएगा कि मेरे से भजन नहीं होता। रात दिन भजन करने पर भी आज तक हमको गुरु कृपा से भरपेट भजन करने को नहीं मिला। ऐसा लगता है कि यार अभी वो भजन नहीं हुआ जो होना चाहिए, जो हर समय एकदम रो रो कर प्रभु के, कहाँ भजन। तो अभिमान अगर भजन का आ रहा है तो अभी भजन सही नहीं हो रहा, कहीं त्रुटि हो रही, कहीं कोई पाप कर्म हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हृदय द्रवित होने लगेगा, हृदय में ऐसा लगेगा इतने बड़े बड़े भजनानंदी संत भगवान को प्राप्त हुए, मैं नीच अधम पामर कैसे भगवान को रिझाऊंगा। तो रोना आएगा, कहाँ हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहाँ मैं तुच्छ नीच अपराध करने वाला, कहाँ परम पवित्र भगवान, कितना भजन मेरे से होता है। ऐसे चला जाता है। अगर भजन का अभिमान करोगे तो गिर जाओगे, पतित हो जाओगे, माया भ्रष्ट कर देगी। भजन का अभिमान, अभी कोई भजन हो रहा है नहीं, अभिमान आया इसका मतलब अभी भजन नहीं हो रहा।
भजन का मतलब दैन्यता। तृणादपि सुनीचेन तरोरयु सहिष्णुना अमानिना अमान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो सदैव हरि का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो अपने को तृण से भी नीच समझते हैं। सबसे छोटा तिनका होता है, तिनके से भी अपने को नीच समझते हैं और वृक्ष के समान सहनशील होते हैं, दूसरों को मान देते हैं, स्वयं अमानी रहते हैं। ऐसे भगवान का भजन करने वाले होते हैं। तो खूब भजन करो भी, पर भगवान की कृपा से भजन हो रहा है ऐसा सोचो, अभिमान न करो। ठीक है। दिव्यांशु जी। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मनुष्य शरीर की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो रही, तो महाराज जी क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई इच्छा जागृत हो सकती? नहीं, कोई इच्छा नहीं। भुने हुए चने को जैसे चाहे जितना खाद पानी लगाओ कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। जा ही न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज के। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनमें किंचन मात्र इच्छा नहीं हो सकती, न लोक की, न परलोक की, न मोक्ष की, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही जिसको ब्रह्म बोध हो जाता है उसको कोई इच्छा नहीं रहती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत महापुरुष के हृदय में और भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में कभी कोई इच्छा लोक परलोक की होती ही नहीं है। प्रिया भाटिया जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी आपने बताया कि शरणागत हो जाने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो अगर हमसे अधिक भजन नहीं हो पा रहा और मन से हम शरणागत हैं तो क्या उद्धार हो जाएगा? नहीं, मन से शरणागत हैं तो जिनकी हम शरण में उनका स्मरण छूट कैसे सकता है? जैसे हम शरीर की शरण में हैं तो शरीर का कभी माला चलाना पड़ता है, कभी याद करनी पड़ती है, हर समय याद रहता है मैं शरीर हूँ। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे, पूर्ण शरणागति, तो हर समय निकलता रहेगा हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। हर समय नाम चलता रहेगा। नाम नहीं चल रहा तो किसी वस्तु में जा रहा है, किसी व्यक्ति में जा रहा है, किसी स्थान में जा रहा है। वो वस्तु व्यक्ति स्थान अगर भगवान के चिंतन से रहित है तो वो माया है और वो शरणागति में बाधा है। अभी शरणागति नहीं हुई। शरणागति होने का मतलब है बिना प्रयास के भगवान का भजन होना। इसीलिए शरणागति मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि हम भगवान आपकी शरण में, हम भोगों में लगे हुए हैं, हम विषयों में लगे हुए हैं, हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, हम छल कपट कर रहे हैं, ये शरणागति नहीं, ये पाखंड है। पाखंड किसे कहते हैं? इसी को, ये दम्भ है, ये नाटक है, शरणागति नहीं। जिस दिन शुद्ध शरणागति होगी उस दिन हम अपने प्यारे को भूल कैसे सकते हैं? आप सोचो, प्यारा शरीर है तो हम कहाँ भूल पाते हैं? प्यारे पत्नी परिवार पुत्र हैं, कहाँ भूल पाते हैं? और भगवान हमारे प्यारे हो गए, हम उनको भूल गए, उनका नाम जपना छोड़ दिया? तो नहीं, ये नहीं। शरणागति का स्वरूप है तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए, रोने लगे, प्रभु मैं कैसे आपको भूल गई, तब शरणागति मानी जाएगी। आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी। राधे 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 महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप आचार्य हैं और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन यथासंभव जो गुरु से मिला है वो समझाते हैं। संस्कृत या हिंदी? संस्कृत। संस्कृत जी। महाराज जी कह रहे हैं कि उनके साथ साथ उनके कल्याणार्थ मैं क्या शिक्षा दूं और अपने कल्याणार्थ क्या करूं? सबसे पहली बात है आज के विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्यसन और व्यभिचार इससे मुक्त करने की बात सोचे। जो हमारे नवीन पीढ़ी के बालक हैं इनमें व्यसन और व्यभिचार का प्रवेश ना होने पावे। यदि व्यसन और व्यभिचार प्रवेश कर गया तो सब विद्या धूर समान हो जाएगी, वो विद्या काम में आएगी नहीं। विद्या वही जो अविद्या पर विजय प्राप्त करा सके। अविद्या अर्थात माया। ये जो आज हमारी नई पीढ़ी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्त मैथुन, गंदी बातें, ड्रग्स, हुक्का, फीम आदि ये सब चल गया है, ये सर्वनाश की जड़ है। इसलिए चाहे वो आधुनिक टीचर हो या आध्यात्मिक टीचर हो, हमारे बालकों को ब्रह्मचर्य और व्यसन रहित रहने की शिक्षा दी जाए। इसके बाद आप जिस मार्ग पर उनको शिक्षा दे रहे हैं, त्रिकाल संध्या करने का आदेश हो। अगर त्रिकाल संध्या ना करें तो 2 काल तो करें ही, प्रातः और सायंकाल संध्या करें।
थोड़ा व्यायाम करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें, विनम्र रहें, गुरुजनों के चरणों के अधीनता स्वीकार करें, तब उनका जीवन मंगलमय होगा। और आप विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर पवित्र आचरण के द्वारा उनको शिक्षा दीजिए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए शास्त्रों के स्वाध्याय से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो उसको समझें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, हम ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो इस शरीर धारण करने का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। यदि मोक्ष न प्राप्त हुआ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। विद्या वही जो अविद्या का नाश करके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा दे। तो विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षा दीजिए और स्वयं ब्रह्म चिंतन में रहिए, भगवत चिंतन में रहिए। पुष्कर जी, इंग्लैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि परमात्मा, गुरु और आत्मा एक ही हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक भेद का अनुभव क्यों होता है? और इस समझ अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान नष्ट हो जाए तो भेद नहीं होगा। जैसे सब में पंचभूत एक ही हैं, लेकिन हम भेद मानते हैं ना, आप अलग हम अलग, स्त्री अलग पुरुष अलग, पशु अलग, और सब जीवों के जितने शरीर बने वो सब पंचभूतों से बने और सब में आत्म तत्व एक है। भेद केवल अज्ञान के कारण है। और ये भजन से अज्ञान का जब नाश हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्व जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये भजन से पता चलेगा। अब हम करें गंदे गंदे आचरण, अपवित्र आहार करें, अपवित्र चरित्र रखें, अपवित्र विचार रखें, तो हम ये परम पवित्र ब्रह्म विचार को कैसे धारण कर सकते हैं कि सब एक है? वो परमात्मा एक है, वही बहुत रूपों में, एको हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए हुए। ये हम तब जान सकते हैं जब हम साधना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करें, मन बुद्धि को निर्मल करें, तब हम ये अनुभव कर पाएंगे। रमेश शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया मुझे अपनी चरण शरण स्वीकार करें। महाराज जी, शरणागति में मुख्य भाव भक्ति होना चाहिए, समर्पण? समर्पण, मुख्य भाव समर्पण है। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी और स्वयं में निर्मल भाव से आपकी शरण में हो। ये समर्पण योग ही भक्ति को प्रकाशित कर देता है, समर्पण। अब भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठाकुर जी की सेवा, आरती, पूजा पाठ, दान, पुण्य, जो भक्ति के बाहरी लक्षण है वो कर रहे हैं, लेकिन अपने को भगवान का मानकर नहीं, भगवान से कुछ लेने की इच्छा, भगवान से, भगवान हमारा एक काम हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, हम श्री भगवान के हैं, ऐसा भाव नहीं। हम श्री भगवान के हैं, ये सब कुछ श्री भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, पूर्ण समर्पण, तब भक्ति योग जागृत हो जाता है। नहीं तो फिर ये सब करते हुए भी देखे गए हैं कि उनमें स्थिति नहीं है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति है धन में, स्थिति है व्यसन में, स्थिति है मान प्रतिष्ठा में, ठाकुर जी में नहीं। ठाकुर जी में स्थिति होना ये भक्ति का लक्षण है। वो कब होता है? जब समर्पण होता है। समर्पण कब होता है? जब हम भगवान की नवधा भक्ति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब समर्पण। जब ये नवधा भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण, और जहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। आशीष राजेंद्र, राधे राधे। नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तो सच्ची भक्ति क्या है? केवल नाम जप करना सच्ची भक्ति? हाँ, शुरू करो, शुरू करो, इसी से सब हो जाएगा। सारे सद्गुण इसी से आ जाएंगे। नाम जप है अंक और सारे साधन है शून्य। अंक के बिना शून्य रखो, कोई महत्व है? और एक अंक रख दिया, एक बना दिया, अब शून्य रखा तो 10, फिर शून्य रख दिया तो 10 गुना 100, फिर शून्य रख दिया तो और बढ़ गया। शून्य रखते चले जाओ तो उसका महत्व बन गया। एक हटा लो और 10 शून्य रख लो, क्या महत्व रखे? अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। साफ साधन है शून्य, जितने भी साधन है वो शून्य है, और भगवान का नाम है अंक। देखो,
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मर्षि हो गए, सारे सद्गुण आ गए और भगवान के लीला चरित्र की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य इतिहास है, वाल्मीकि रामायण। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निरंतर यदि नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। राजीव सेठी जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपका अनुसरण कर रहा हूँ। गुरु जी, यद्यपि मैं दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन आपके वचनों को अपनी दीक्षा ही मानता हूँ। 84 जी का पाठ करता हूँ, नित्य वाणी जी का पाठ बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल सही माने में शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। अगर दीक्षा लिए हुए है और आज्ञा का पालन नहीं करता तो शिष्य नहीं है। दीक्षा नहीं लिए है लेकिन आज्ञा का पालन करता है वो शिष्य है, वो प्राण प्रिय शिष्य है जो आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस कन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो गुरु सेवा का भाव रखता है और गुरु आज्ञा पर तत्पर है वही शिष्य है। वो चाहे कंठी बंधवाए हो चाहे ना बंधवाए हो, कंठी बंधवाए है और मनमानी आचरण करता है तो नरक जाएगा, नरक जाएगा, उसको कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा। तो यही शिष्यता है कि किसी संत महापुरुष के वचनों का हम अक्षरशः पालन करें श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हम शिष्य ही है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, तो महाराज जी वहाँ घर में तो भोग लगा लेते हैं महाराज जी। जैसे अभी कनाडा जाना होता है कभी, हाँ, तो वहाँ तो बाहर क्या है, पवित्र भोजन जहाँ तक मिल सके पवित्रता का भाव रख कर के भोजन, और अपने सामने जब आवे तो ध्यान पूर्वक भगवान को अर्पित करो। 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण करके जय बोलो और इसके बाद पालो उसको, वो भगवान को अर्पित ही माना। कभी कभी ऐसी जगह होता है कि जहाँ मतलब हम तो पवित्रता के साथ पाना चाहते हैं, तो मांस मदिरा या ऐसा सेवन उसी रसोई में बना हो महाराज जी, कभी स्थिति ऐसी बन जाती है। इसका तो हम निषेध करते हैं कि जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई में बना हुआ रोटी दाल भी मांस के समान ही अपवित्र माना जाता है। हम उसको मान्यता नहीं देते। वो भोजन तामसिक हुआ, हम तामसिक नहीं, घोर राक्षसी। हाँ, वो नहीं, वो आपको रोटी दाल खीर पूड़ी बना के दे रहा है, लेकिन वो पात्र, वो रसोई अपवित्र है जिसमें मांस रांधा गया, उस रसोई का भोजन नहीं पाना चाहिए। भले फल फूल खा करके उपवास करके जैसे बने तैसे काम चलाओ, लेकिन ऐसा भोजन नहीं पाना चाहिए। ऐसे भी होटल तो होते होंगे जिनमें मांस नहीं बनता है, बहुत सारे होते हैं ना। तो अपने ऐसे होटलों से संपर्क करे जो मांस नहीं बनाते हैं, उनसे रोटी दाल ले ले, भले अपवित्र मिले लेकिन राक्षसी तो नहीं होगा। राक्षसी तो वो तो राक्षसी भोजन हो गया, उसको तो नहीं पाना चाहिए। अंजन कपूर जी हिमाचल से। राधा बल्लभ श्री रमेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि शरणागत का शरीर पूरा होने के पश्चात हमें गुरु कृपा से जो सहचरी देह मिलता है, महाराज जी निकुंज में हमसे पहले असंख्य सहचरियां श्री जी की प्यारी जी की सेवा में उपस्थित हैं। महाराज जी, ऐसे में इतनी सारी स्त्रियों का महाराज जी कैसे व्यवस्था होती है? केवल प्रिया प्रीतम और आप होंगे, ये खेल है वहां का, कि सीधे केवल प्रिया प्रीतम और आप, बीच में कोई नहीं। असंख्य सहचरियां भी हैं तो आपका ऐसे प्रिया प्रीतम से प्यार है कि जैसे आप और प्रिया प्रीतम, बस दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। वो दिव्य भाव होता है, क्योंकि सब एक मन वाली होती हैं, एक दृष्टि वाली होती हैं, और सबके चिदानंद शरीर होते हैं। तो पार्थिव शरीर में भेद है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत पीछे वाला नहीं देख सकता, वहाँ ऐसा नहीं है। बहुत पीछे वाला सीधे देख रहा है प्रिया प्रीतम को, और आपको पान की बीड़ी प्रसादी मिली तो सबको मिल गई, क्योंकि सबका मन एक है, सबका प्राण एक है, बिल्कुल भेद नहीं, एक अभेद दृष्टि। अब वो वहाँ के भाव का वाणी से कैसे वर्णन कर। हाँ, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा सालों में नंबर आया नहीं, वह 8 पहर हम प्रिया प्रीतम के संग रहते हैं, 8 पहर संग रहते हैं, ऐसा भेद नहीं हुआ। त्रपितन मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। केवल आप और प्रिया प्रीतम, दूसरी भावना ही मत करो। आप में ही गुरु समाहित हो गए, आप गुरु में समाहित हो गए, आप ही और प्रिया प्रीतम। बिल्कुल 8 पहर दुलार उनका प्राप्त होता है, 8 पहर सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा थोड़ी कि 6 महीना 7 साल भर के बाद नंबर आवे कि एक बार दंडवत करने को मिला, ऐसा नहीं। नित्य निरंतर हर लीला में प्रवेश। लीला प्रवेश का मतलब होता है हर लीला में प्रवेश। बात यह है कि हम सब हित सजनी की परिकर हैं,
तो हित सजनी का परिकर सब हित स्वरूप है, तो सब नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम के समीप रहते हैं। चिदानंद में और पार्थिव में अंतर है ना, कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उधर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चिदानंद में है कि आपसे बात कर रहे हैं और उनकी तरफ भी देख रहे हैं, उनको लग रहा है मेरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सुख प्राप्त हो रहा है जैसा हम आपको दुलार करेंगे, आपको ऐसे करेंगे तो सबको प्राप्त हो जाएगा। आपको माला पहना दी तो सबको माला सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कैसे कि एक को पान बीड़ी मिल रही है और सब ललचा रही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चिदानंद है ना, बहुत दिव्य है, वहां सब दिव्य है। ये अपने मनुष्य देह से अकल ही नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मनुष्य देह में जितना वो सब प्राकृतिक माया में, वो सब चिदानंद में। इसलिए हमको नाम वाणी का आश्रय लेते रहना है, और जब हम पहुंचेंगे तो केवल हम और प्रिया प्रीतम होंगे, केवल हम और प्रिया प्रीतम, वहां दूसरी दृष्टि ही नहीं है। सोनल जी कृष्णा नगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके सत्संग सुन रहे हैं और नाम जप करने का प्रयास करें। महाराज जी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बहुत अपराध हुए हैं, भीतर से अहंकार नहीं जा रहा महाराज जी, थोड़ी सी दैन्यता आने पर। अब देखो, आप ही कह रहे हो मेरे में कोई गुण नहीं है, और मेरे से बड़े अपराध हुए तो दैन्यता आनी चाहिए, अहंकार भी किस बात का। आप में कोई गुण हो तो अहंकार करो। आप खुद पहले कह रहे मेरे में तो गुण नहीं है और मेरे में दोष है, अपराध हुए, तो आपको तो दैन्य होना चाहिए, अहंकार किस बात का होना चाहिए। का भी अहंकार आ जाता है कि मैं दैन्य हूं। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, इसी से अंतःकरण पवित्र होगा तो निराभिमानी हो जाएगा। नाम जप बहुत बड़ी चीज है, खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 2022 में अपनी बुरी आचरणों की वजह से अपने दिमागी स्तर का कंट्रोल ही खो बैठी थी। फिर महाराज जी अभी कह रहे हैं कि इन्होंने अभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला है कि नाम जप और ध्यान केंद्रित करो जिससे माइंड वो हो आगे। कैसा बढ़िया डॉक्टर, हम तो दंडवत करते हैं डॉक्टर को जिसने नाम जप बताया। कह रहे पर अभी आज्ञा चक्र पे ध्यान कैसे करें, मतलब आपको इसी चक्कर में मत फंसो। राधा या राम या कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसी का ध्यान करो, इसी से सब हो जाएगा। चक्कर वक्कर में मत फंसो, अभी चक्कर से निकलना है। बिल्कुल सब चक्र खुल जाएंगे जिस समय हम नाम का ध्यान करते हैं ना। ये सब चिदानंदमय है। हमारी बात मान लो, दिमाग में लिखो राधा, बस उसी में मन एकाग्र कर दो, राधा राधा राधा। देखो आपको कैसा आनंद मिलता है, कैसे मन एकाग्र होता है, कैसे सुख मिलता है। जो हम कहें उसको मान करके और चल के फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं। पूरी बोधी चली गई थी, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार ना ये कुछ नहीं होता, माया का पर्दा पड़ता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, तो तमोगुण का जो लक्षण है वो मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, वो अंधकार है, तो उसमें लगता है जैसे बुद्धि खो गई। सतोगुण प्रकाश में है, रजोगुण थोड़ा सा ढका हुआ है। जैसे सतोगुणी पुरुष के अंदर जो कामना होती है, जो अन्य वासनाएं होती हैं, वो ऐसी होती जैसे दर्पण में मैल, ऐसे करो साफ एकदम। रजोगुण के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे धुआं, काफी फूंको आग में तो धुआं खत्म, आग प्रज्वलित हो गई। और तमोगुण में होते जैसे गर्भस्थ शिशु जेर में ढका हुआ, ऐसे उसका ज्ञान होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में जब चली जाती है तो मूढ़ता छा जाती है, बोले बुद्धि लीन हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब हम भजन करते हैं सतोगुण आता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा दे, नहीं है तो सबके सब बुद्धिमाने हो जाते हैं ना भजन के द्वारा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रणाम करने योग्य डॉक्टर है, जिसने आपको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा की। धन्य है कि एक आधुनिक डॉक्टर होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक औषधि आपको दे रहा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जो तीनों तापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है, वो आपको जपना चाहिए, इसी से आनंद की प्राप्ति होगी। रेणु गौर जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, लेकिन कोई हमें अपना समझकर वो दुख हमारे साथ शेयर करना चाहे तो ये सुनना उचित है महाराज? हाँ, उसमें कोई अपनी बात, जैसे हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, ये बात अलग हो गई, लेकिन हम उनकी बात आपसे बता रहे हैं, कोई बहुत गलत आदमी है, वैसा है वैसा है, ये निंदा होगी। पर निंदा के सुनेते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष चिंतन, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी मलिन कर देता है। इसलिए हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं,
आप मित्रवत सुन रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम दूसरे की बात आपसे कह रहे हैं, वो निंदा हो गई, वो चुगली हो गई, वो नहीं सुनना चाहिए। आराधना शर्मा जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, कोई कर ही नहीं सकता। हमारा कर्म ही हमें बुरे परिस्थिति में डालता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब हमारा कर्म दंड देगा तो वो किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठेगा, कोई घटना बनेगा, कोई परिस्थिति बनेगा, तभी तो हमें दुख देगा। तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दिलाता है। इसलिए हम किसी को बुरा ना कहें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपनो, तो हमसे बुरा न करो। तो हमारे द्वारा जो बुरे आचरण हुए हैं, वही किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में घटना बन करके हमें दुख देते हैं। सिद्धांत की बात है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत की, मनमानी तो कुछ भी बोलो, आध्यात्मिक सिद्धांत की बात यह है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे शुभ और अशुभ कर्म हुए वो हमें भोगने पड़ेंगे। यदि हमारे को दुख नहीं भोगना लिखा है तो तुम लाख उपाय कर लो, हमें दुख नहीं पहुंचेगा। और हमें सुख नहीं लिखा है तो हम लाख उपाय कर ले, हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म हमको दुख और सुख का भुगतान करवाते हैं। और जो विवेकवान भजन के द्वारा उन शुभ अशुभ को विध्वंस कर दे, वो आगे चलकर महासुख को प्राप्त होता है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, शराब मत पियो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, मांस मत खाओ, आनंदमय जीवन हो जाएगा। मनमानी आचरण करोगे तो फिर कौन किसको दुख देता है? अपना कर्म ही अपने को दुख देता है। संकल्प जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। मेरे को जब भी कोई तकलीफ होती है, यूट्यूब पर जाकर अपनी समस्या डालता हूँ और बाय आपका नाम लिख देता हूँ, फिर उसका मेरे को समाधान मिल जाता तो बहुत रिलैक्स फील होता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, हम मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, अचानक किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ता है, फिर तुरंत उसी कपड़ों में हम क्या विवाह आदि में और निमंत्रण आदि में, क्योंकि घर वैसे नहीं, जब हम किसी के दाह संस्कार में जाएं तो हमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। हमें अपने शरीर को पवित्र करना चाहिए, अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, नवीन वस्त्र धारण करके फिर किसी के शुभ संस्कार में जाएं। वो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो जिस नदी या जिस सरोवर या जिस क्षेत्र में करते हैं, वहीं से स्नान करके घर आया जाता है। हमारे यहाँ की पद्धति थी कि सचल स्नान करके जिस स्थिति में गए उसी स्थिति में स्नान करके भींगे हुए कपड़ों से घर आते थे। घर सूखे हुए कपड़ों से नहीं आते थे। यदि हमारे पास वस्त्र हैं तो हमको पवित्र वस्त्र धारण करके शुभ कार्यों में जाना चाहिए, ना कि शव यात्रा वालों को। शव यात्रा करने से हमारा शरीर और ये वस्त्र आदि अपवित्र हो जाते हैं, इनको पवित्र करना चाहिए। सूतक घर में पड़ गया हो, जैसे कोई खत्म हो गया, तो उसमें मंत्र जो गुरु दीक्षा लिए तो उनका क्या? हाँ, नहीं जपना चाहिए, मंत्र अंदर से जपना जो अपना गुरु आज्ञा। हाँ, बिल्कुल नहीं, उसके लिए जप के लिए नहीं मना है। अंतरात्मा से जप नहीं करोगे, मर गए तो वो तो मर ही गया, तुम भी व्यर्थ में मर गए। और भगवान का स्मरण चल रहा है, मर गए तो परम पद प्राप्त होगा। जैसे महाराज जी, जैसे कि आप कहते हैं ना कि सिर्फ अपने आराध्य का 2 बार नाम ले लो, मतलब नाम ले लो उसी से। हमने 2 बार वाली बात तो कभी कही नहीं, हम तो निरंतर वाली बात करते हैं। 2 बार वाले से हमारी बात नहीं बनेगी। तो जैसे कि महाराज जी, अगर कहीं मृत्यु में जाएं और उसके बाद में अपने आराध्य का नाम ले लें और उसके बाद में शायद पवित्र हो सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं। वो जो हमने कहा पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि, वो स्मरण के लिए कहा है। बाह्य क्रियाओं के लिए जैसी शास्त्र मर्यादा, वैसा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। हमें अपने शरीर और वस्त्रों का प्रक्षालन करना ही चाहिए, उसमें कोई गणित नहीं लगानी चाहिए। भगवत स्मरण उस समय भी कर सकते हो जब शौचालय में भी बैठे हो, तब भी आप अंदर से राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट सकते हो। भगवान नाम के लिए कोई भी नहीं। वो सवायाभ्यंतरा शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है, लेकिन ये बाह्य क्रियाओं के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के सामने प्रण लिया था और उनको वचन दिया था कि आज के बाद कोई गलत चित्र नहीं देखूंगा वीडियो में। नहीं लेना चाहिए, प्रण नहीं लेना चाहिए। 6 महीने सही लगा पर टूट गया हमारा। नहीं, प्रण नहीं लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और नियम हम ऐसा
प्रभु करना चाहते हैं कि मैं ना देखूं, पर बल आपका, प्रण मेरा नहीं, कसम मैं नहीं खा सकता। ये ध्यान रखो सब लोग। भगवान के सामने कसम खाने का मतलब है कि फिर दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग फिसड्डी लोग हैं, आज कसम खाए, महीना 2 महीना में फिर हमसे गलती हो सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं ये गंदी बात छोड़ना चाहता हूँ आपके बल से, आप मुझे बल दीजिए कि मैं जिंदगी में कभी गंदी बात ना देखूं, कभी गंदी बात ना करूं। ऐसे करना, यानी कि गंगा कसम, भगवान कसम खायो, 4 दिन बाद तोड़ दी तो दुर्गति हो जाएगी। ये कोई खिलवाड़ नहीं, भगवान के सामने शपथ लेना और फिर उसे तोड़ देना। तो इसलिए अभी बच्चे हो, भगवान के सामने पुनः जाकर प्रार्थना करो कि मैं अपने प्रण को नहीं निर्वाह कर पाया, अब प्रभु मैं आपसे बल चाहता हूं कि आप मुझे वो बल दें जिससे मैं गलत आचरणों से बच सकूं। ऐसा विनय करो, प्रार्थना करो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा